हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और ये जो रीडिंग है जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करे, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स, ट्रीज, ठीक है, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर आज सुबह आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, the devil, ace of pentacles, 5 of pentacles, 8 of wand, 7 of swords, 6 of wands, 4 of pentacles and 4 of cups. ओके, ग्रेट। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, एलिमेंट सारे ही हैं, ठीक है। चलो देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 नंबर की काफी स्पेसिफिक नंबर्स मैं आज के बता देती हूँ। 2, 1, 7, 9, 6 एंड 4, ठीक है। दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। आप यहाँ पर देख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल को स्ट्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है काफी ज्यादा स्ट्रेस या काफी प्रॉब्लम में आपके पार्टनर हैं। कुछ इनकी एक होता है ना कि जैसे एक अच्छी सिचुएशन ना होना, एक पॉजिटिव सिचुएशन में ना होना, वो चीज आपके पार्टनर के जीवन में है। स्ट्रेस भी है, फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, घर को लेकर हो सकता है घर में बहुत लड़ाइयाँ कलेश चल रहे हैं, या फिर हेल्थ को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, या उनकी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस आपके पार्टनर के जीवन में नजर आ रहा है। ज्यादा चांसेस उनके फाइनेंसेस को लेकर है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है, इन्हें अभी रिसेंटली कोई नुकसान हुआ है, या किसी तरीके की प्रॉब्लम इन्होंने अभी रिसेंटली फेस करी है, यानी आप दोनों के ब्रेकअप होने के बाद फेस करी है। ओके, तो कोई स्ट्रेस उनके जीवन में पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से काफी पेनफुल और काफी अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की। और ये जानते हैं कि ये स्ट्रेस क्यों है इनके जीवन में। ये स्ट्रेस उनका कर्मा है जो उनको रिसीव हो रहा है, जो उन्होंने आपके साथ गलत करा है ना, उसका कर्मा है जो वो रिसीव कर रहे हैं स्ट्रेस के रूप में। और वो जानते हैं कि तकलीफ तब से हुई है जब से आप उन्हें छोड़कर गए हो, या उन्होंने आपको छोड़ा है, या आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी है, तब से ये स्ट्रेस बढ़ गया है उनके जीवन में। और वो जानते हैं कि उनका कर्मा ही है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी सोल को परेशान करते हो जो आपसे प्योरली प्यार करती है या अनकंडीशनल लव देती है आपको, तो फिर वहां पर कर्मा तो रिसीव करना पड़ता है, ठीक है। तो कर्मा रिसीव कर रहे हैं आपके पार्टनर। आई वांट आप क्लेम करो, अगर आप कर्मा चाहते हो ना अपने पार्टनर का, तो आई वांट आप लिखो कमेंट में, आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर। देखो, कर्मा इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग, लोग उसे गलत समझते हैं, बट कर्मा एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप अपना लेसन सीखते हो, जिससे आप रियलाइज करते हो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, ठीक है। इसलिए आपको कर्मा रिसीव करा जाता है, इसलिए आपको कर्मा दिया जाता है, क्योंकि आपको अपनी गलतियां जो आप करके आए हो, ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना कर सको आगे फ्यूचर में।
तो कर्मा इज नॉट अ बैड थिंग, कोई बुरी चीज नहीं है कर्मा, बट हाँ इसे फेस करना काफी पेनफुल रहता है। तो वही पेनफुल एनर्जी आपके पार्टनर की है। बट आप भी, मैं आपको कहूँ ना, तो आप एक वेलविशर हो अपने पार्टनर के। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए बहुत बुरा चाहते हो, आप उनके लिए बहुत गलत चाहते हो, नहीं, आप उनका अच्छा ही चाहते हो। लेकिन आप ये भी चाहते हो कि वो पर्सन अपनी गलतियों का एहसास करे, ठीक है, अपनी गलतियों को समझे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो बीमार होगा तो उसकी माँ क्या करेगी, उसको कड़वी दवाई खिलाएगी। क्यों कड़वी दवाई खिलाई जाएगी उसको? ताकि वो बच्चा ठीक हो सके। तो कर्मा वो कड़वी दवाई की तरह है, ठीक है, जो आपको ठीक कर देता है ना। जहां आप जो गलत कर रहे होते हैं उसको ठीक करने के लिए वो एक दवाई की तरह काम करता है कर्मा आपकी। तो आप, ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत चाहते हो उनके लिए, आप एक वेलविशर ही हो, शुरू से ही आप इनके वेलविशर हो। लेकिन हाँ, आप ये जरूर एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये जो पर्सन है ना, ये अपनी गलती का एहसास जरूर करे, ये इस चीज को जरूर समझे कि भाई इसने मुझे कितना पेन और कितनी तकलीफ दी है। ओके, तो यहाँ पर यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप वेलविशर भी हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि इस पर्सन को कर्मा मिले, ठीक है, इस पर्सन को समझ में आए कि भाई इसने कितना गलत करा है मेरे साथ, या कितनी पेन, कितना तकलीफ इसने दिया है आपको। क्योंकि आपने बहुत सफर करा है इस कनेक्शन में, शायद इससे पहले कभी आपने इस तरीके से सफर नहीं करा होगा, आपने बहुत सफर करा है इस कनेक्शन में, क्योंकि आप बहुत अटैच्ड थे अपने पार्टनर से, यू नो। तो यू रियली वांट कि ये पर्सन रियलाइज जरूर करे कि इसने कितना पेन और कितनी तकलीफ आपको दी है। और वो तभी हो सकता है जब वो खुद उस पेन, उस तकलीफ से गुजरेंगे, है ना। आप किसी पेन, किसी की तकलीफ कब समझ सकते हो? जब आप खुद उस तकलीफ से गुजरते हो, तो उन्हें उसी तकलीफ से जैसे गुजरना पड़ रहा है, और वो भी रो रहे हैं, वो भी तकलीफ में है, उन्हें भी वो स्ट्रगल्स और पेन फेस करनी पड़ रही हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि कर्मा, देखो कई लोग ना कर्मा को बहुत गलत रूप में दे लेते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, तो उनका भी दिल दुखेगा, दिल टूटेगा, तब जाकर कहीं उनका कर्मा कंप्लीट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा है ना, हो सकता है वो किसी से दिल ही ना लगाए, हो सकता है उनको कर्मा मिले पैसों के रूप में, या किसी हेल्थ के रूप में। कौन से रूप में उनको वो मिल जाएगा उन्हें नहीं पता, ठीक है, लेकिन कर्मा मिलेगा, ठीक है। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां उन्हें कर्मा जरूर मिलेगा। तो वो उसी तरीके के कर्मा को फेस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रगल्स और किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये उनका कर्मा ही है। डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। डेविल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है लेटिंग गो। अब यहाँ पर है डेविल, डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है लेटिंग गो, ठीक है। लेटिंग गो का मतलब क्या हो गया? देखो, सबसे पहले डेविल है जहां पर मे बी आपके पार्टनर अपनी ही शैडो साइड को फेस करते हैं। शैडो साइड क्या होती है? देखो, हर इंसान में, चाहे कोई भी इंसान हो, हर इंसान की एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है। हम हमेशा अपनी अच्छी साइड से अवेयर होते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी बुरी साइड से भी अवेयर होना जरूरी है, जब हमें पता हो कि हम कितने बुरे हो सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हमें पता होता है कि हम कितने बुरे हो सकते हैं, कितना गलत हमने करा है, तो आपके पार्टनर अपनी उस शैडो साइड से ही अवेयर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्हें समझ में आ रहा है कि यार मैं तो कितना बुरा था, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर ना, शायद आपके साथ ही उन्होंने इतना बुरा करा, लेकिन अगर आप किसी और से जाकर पूछोगे कि वो एक एक एज अ पर्सन कैसे है ना, तो सब लोग कहेंगे वो बड़े अच्छे इंसान है। आप इस चीज को ना बड़े अच्छे से समझना, ठीक है। लोग कहेंगे कि वो बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन उन्होंने आपके साथ तो इतना बुरा कर दिया, क्यों? क्योंकि आपके साथ उनकी ये एक शैडो साइड जो है वो उन्होंने आपको दिखाई। लेकिन लोगों को अपनी वो अच्छी साइड दिखाते हैं। अब जैसे आप समझो आप ही हो, ठीक है, आप अपना एग्जाम्पल ले लो। क्या आप जैसे अपने फैमिली के साथ हो, अपनी मदर, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर के साथ हो, क्या आप वैसे ही बाहर वालों के साथ भी हो? अपने कोई अनजान जा रहा है उसके साथ आप कैसा बिहेव करोगे? कोई आपका फ्रेंड है उसके साथ आप कैसा बिहेव करोगे? कोई बच्चा है उसके साथ आप कैसा बिहेव करोगे? हर किसी के साथ आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इनका जो बिहेवियर है आपके साथ था, ठीक है, वो उसी तरीके से एक शैडो साइड थी उनकी, ठीक है। यानी उनकी बुरी साइड आपने देखी, उनकी गलत साइड आपने देखी, लेकिन शायद वो वैसे इंसान है ही नहीं। इस चीज को कभी आपने समझने की कोशिश करी कि वो एक्चुअली में कैसे इंसान है, ठीक है। वो आपने उनकी बुरी साइड देखी है, लेकिन जो और लोग उनके जीवन में है, ठीक है, उनके दोस्त हो गए, उनके फैमिली हो गई, बाकी लोग हो गए, वो उनके लिए बहुत अच्छा कहेंगे, लेकिन आपको उन्होंने कितना सफर करवा दिया। दैट इज द डेविल, ये है डेविल। यानी आपने उनकी एक शैडो साइड देखी और अब अपनी ही उस शैडो साइड से आपके पार्टनर अवेयर हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया। आपके सामने उनका वो रूप आया जो शायद नहीं आना चाहिए था,
वो बहुत ही पेनफुल रूप था, ठीक है, और उन्हें अपने आप को बदलना होगा। लेटिंग गो का मतलब क्या है? अपनी इस डेविल साइड को हटाना होगा। आपने उनके अंदर का डेविल देख लिया है ना, आपने क्या देख लिया? उनके अंदर का डेविल देख लिया, डेविल का रूप देख लिया कि वो कितने बुरे हो सकते हैं। तो अब उन्हें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ और पेन दिया है, और अब उन्हें ये नहीं करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स विद माइंड। अब उनके दिल दिमाग में आप ही घूमते रहते हो। अच्छा, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनके साथ पता है क्या होता है? ये आपको बहुत भूलने की कोशिश करते हैं, अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। इस तरह आप इनके माइंड में छाए हुए हो ना कि ये हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपको रिप्लेस करना, आपको भूल जाना इनके बस में नहीं है, और ये समझ भी नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मैं उसे भूलना चाह रहा हूँ, उसके दूर जाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका कोई ख्याल भी मेरे दिल दिमाग में आए, लेकिन फिर भी आता है, फिर भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। ये अपने आप को भटकाने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं घूमने जाना, लेकिन ताकि अपने आप को बिजी रख सके, और अगर बिजी रखेंगे तो शायद आपके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। वो बिजी भी रखते हैं तो भी आपके बारे में सोचते हैं, तो भी आपकी याद आती है, तो भी आपको मिस करते हैं। तो ये चीज वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, कि वो इस तरीके से आप उनके दिल दिमाग में बैठ चुके हो, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हो, कि वो अगर भूलने की भी कोशिश करेंगे आपको तो वो नहीं भुला पाएंगे। तो माइंड की एनर्जी है, जहाँ दिमाग में हो आप, उनके दिल में भी हो, दिमाग में भी हो। 5 ऑफ पेंटिकल विद लेजीनेस। अब आपसे बात करने की इच्छा होती है, परेशान होते हैं। इनके साथ ये होता है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? जैसे एक कमरे के कोने में बैठ जाएंगे और रोएंगे, परेशान होंगे, सोचेंगे आपके बारे में, रिश्ते के बारे में सोचेंगे, जो उनके जीवन में इतना प्रॉब्लम चल रही है वो क्यों चल रही है, उन्होंने कितना गलत आपके साथ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको भी वो पेन मिल रहा है ना, जो पेन उन्होंने आपको दिया है, वो उन्हें ये समझ में आता है यार कि मैंने उसे कितनी तकलीफ दे दी, ये पेन तो कितना तकलीफ वाला है। ये चीज उन्हें समझ में आता है कि कितनी तकलीफ है इस पेन में, जो मैंने उसे दे दी। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए। अब चाहे आप उन्हें माफ करो या नहीं करो, वो अपनी साइड से अच्छाई करना चाहते हैं, वो अपनी साइड से आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ताकि थोड़ा तो उनका कर्मा उन पर रहम दिखाएं। ठीक है, मतलब जैसे होता ना कि क्या कह सकते हो उसको, कि जैसे पाप हो गया उनसे, ठीक है, उन्हें लगता है कि यार ठीक है, मेरा थोड़ा तो पाप कम होगा अगर मैं उससे माफी मांगूंगा। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी नहीं करेगी, बट मुझे सॉरी बोलना चाहिए। एटलीस्ट मैंने उसे इतनी तकलीफ दे दी ना, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में सोचते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे किसी काम में मन नहीं लगता है, बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं यार क्या करूं, कैसे हैंडल करूं पूरी सिचुएशन को। ये वाला हाल है उनका। अच्छा, ये 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों कर नहीं पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। देखो अपने आप ये कार्ड आ गया, मेरा हाथ लगा, सीधा ही कार्ड आ गया, हाथ लगा है मेरा। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज है आउटसाइडर। ठीक है, अब क्या चीज है ना, वो कम्युनिकेशन चाहकर भी क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक आउटसाइडर बन गए आपके जीवन में। उन्हें लगता है कि अब वो अजनबी है, अब उनका कोई रोल नहीं है, आपने उन्हें अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। ठीक है, अब आपके दिल पर ताले लग चुके हैं, और वो कैसे कैसे एंटर करेंगे आपके जीवन में। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत दीवारें खड़ी हैं। ठीक है, एक ऐसी दीवार जो दिख नहीं सकती, लेकिन खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो ना आपसे बात कर पा रहे हैं, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रैकल्स, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में है। तो ये बात करने के बारे में सोचते भी हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब ये आपके जीवन में एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं है। पहले था इन पर हक कि आपसे जो मर्जी कह देते थे, जब मर्जी कह देते थे, लेकिन अब क्या है, अब अजनबी है आपके लिए। आपकी तरफ से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ से फील कर रहे हैं कि जैसे उनका कोई रोल ही नहीं है अब आपके जीवन में। आपने उन्हें दिल दिमाग से निकाल दिया है। उन्हें लगता है आप उनसे शायद नफरत करते हो, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या आप उनको लेकर कुछ अच्छा नहीं सोचते हो। इतना गलत करने के बाद अब उनके लिए कुछ अच्छा कैसे सोचोगे, क्या सोचोगे अच्छा, तो कुछ अच्छा किया ही नहीं है उस व्यक्ति ने। तो ये सोचते हैं, उन्हें लगता है कि एटलीस्ट उन्हें आपसे सॉरी जरूर बोलना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट की बातें याद कर करके रोना, पास्ट की बातें याद कर करके परेशान होना, फ्रस्ट्रेटेड होना। क्या होता है ना, जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना अंदर से, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। कोई भी आकर हमसे बात करता है, हम उससे भी चिड़चिड़ाकर बात करने लगते हैं, उससे भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बात करने लगते हैं। तो इससे ज्यादा
यही एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है। कोई भी आकर उनसे काम की बात भी करेगा तो भी लड़ पड़ेंगे, तो भी गुस्सा दिखा देंगे, तो भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आपके पार्टनर। ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम इरिटेटेड रहते हैं, मूड खराब ही रहता है आपके पार्टनर का। आसपास लोग भी कहते हैं यार तेरा तो मूड खराब ही रहता है, क्या हुआ, तू इतना बदल कैसे गया, तुझे इतना जल्दी गुस्सा कैसे आता है, तो अब हंसी मजाक नहीं करता, या तो अब हंसी मजाक नहीं करती। दैट इज हाउ द सिचुएशन इज, राइट। जहां पर ये अभी भी पास्ट को भूल नहीं पाए हैं, या आपको भूल नहीं पाए हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को भूल नहीं पाए हैं, और ना भूल सकते हैं, स्टक हैं आप में पूरे तरीके से। क्यों? क्योंकि आप दोनों को कुछ तो है जो जोड़े हुए हैं। वो क्या है? वो है कॉर्ड है जो आप दोनों को जोड़े हुए, सोलमेट, सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो उनके चाहने से आपके चाहने से नहीं छूटेगा। ठीक है, आपके चाहने से उनके चाहने से कुछ होता तो भाई फिर ब्रेकअप ही ना होता है, नहीं है, ब्रेकअप ही नहीं होता फिर तो होता तो वही है जो मैं मानती हूँ कि डिवाइन चाहते हैं, isn't it? 6 ऑफ वैंड विद द सोर्स की एनर्जी यहाँ पर है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये अब डेप्थ में जाना चाहते हैं पूरी सिचुएशन के ना, लिटरली, मतलब जैसे पूरी डेप्थ में जाकर समझना चाहते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे उससे किस तरीके से माफी मांगनी चाहिए। पूरी स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग्स बनाना चाहते हैं आपसे बात करने की, और ये लिटरली कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे आपसे बात करने का। ठीक है, अब ये किसी काम से रिलेटेड हो सकता है, आपसे बात करें, किसी का हालचाल पूछने के लिए आपसे बात करें, बट ये बात की शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, और तब धीरे धीरे ये टू द पॉइंट आएंगे। ठीक है, और आपको बोलेंगे कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी करा मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं रियलाइज कर चुका हूँ अपनी मिस्टेक को, मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं मिस्टेक को रियलाइज कर चुका हूँ, मुझे बस इतना था कि मैं तुमसे माफी मांगू, और ऐसा कुछ ही आपसे लिटरली कहते हुए नजर आएंगे। अब चीजें आप पर होंगी कि आप चीजों को कैसे हैंडल करोगे, यू नो, चीजें आप पर होंगी कि आप कैसे हैंडल करोगे। अगर आपको लगता है आप उन्हें माफ कर सकते हो तो कर दो, और अगर नहीं लगता, ठीक है, तो फिर ठीक है, बस ओके कहकर फोन काट सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपके है अंदर, ठीक है, आप वो चीज करते हुए नजर आओगे, तो इसलिए प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए। मैं तभी आपको ये चीज बता रही हूँ, रेडी रहना है आपको इस चीज के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल विद कॉम्प्रोमाइज, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये आपसे अभी भी किसी के तरीके के कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट की उम्मीद क्यों रखते हुए नजर आ रहे हैं भाई मुझे, ऐसा क्यों है? ये कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपकी साइड से चाहते हैं मे बी। अच्छा, अब ये भी चीज आप पर, मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि शायद आप इन्हें अगर माफ करो तो ये आपके सामने कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट करने के लिए आपसे कहे। आपने क्या करा है ना, आप हमेशा से ही कॉम्प्रोमाइज करते आए हो इस कनेक्शन में, या हमेशा से ही एडजस्ट करते आए हो। ठीक है, अब चीजें आप पर हैं कि क्या आप फिर से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपको और कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना चाहिए। आपको समझना होगा पूरे तरीके से, आपको भी प्रिपेयर होना होगा कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन चाहिए, या आपको एक कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में, आपको प्रिपेयर होना होगा। आपको अपनी डिमांड, अपनी एक्सपेक्टेशन उनके सामने रखनी होगी अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे फिर कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए कहेंगे, और अगर आपने फिर से कॉम्प्रोमाइज, फिर से एडजस्ट कर लिया तो ये आगे भी वही करवाते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज या एडजस्ट करना चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो, लेकिन अब बारी जैसे उनकी है कि वो कॉम्प्रोमाइज करें, वो एडजस्ट करें, उन्हें समझना होगा। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, उन्हें आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होगा और आपके एक्सपेक्टेशंस को समझना होगा। ठीक है, तो चीजें आप पर होंगी कि आप क्या करना चाहते हो। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इनोसेंट, मे बी इनोसेंस ये दिखा रहा है कि इन्होंने ना आपके अंदर की इनोसेंस को ही खत्म कर दिया। मे बी पहले आप बहुत इनोसेंट थे, बहुत इमोशनल पर्सन थे, नाउ यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। आप एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी बन गए हो। आपके अंदर की इनोसेंस जैसे आपने मार दी है, खत्म कर दी है, कहीं खो गई आपके अंदर की इनोसेंस, वो भोलापन जो आप पहले लोगों की मदद कर देते थे, इनोसेंट बनकर रहते थे, आपके अंदर की सच्चाई, आपके अंदर की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो आपका था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है खत्म हो गया है। इस पर्सन ने आपके अंदर की इनोसेंस को खत्म करके आपको एक
एक ऐसा प्रैक्टिकल पर्सन बना दिया है ना, शायद इस पर्सन ने आपको ये सिखाया, ये समझाया कि भाई तुम्हें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, ठीक है, शायद आपको इनसे ये लेसन सीखना था। पॉसिबल है, इजंट इट, कि शायद आपको इनसे ये लेसन सीखना था। तो आप लेकिन द बेस्ट पार्ट हेयर इज कि आप बैलेंस करना सीख गए, आपकी इमोशनल साइड, आपकी प्रैक्टिकल साइड, दोनों को आप पर्टिकुलरली बैलेंस करना सीख चुके हो। यस, इन्होंने आपकी इनोसेंस को खत्म कर दिया है, बट आपके अंदर बहुत अभी भी एक उदासी सी, एक दुख, एक पेन अंदर कहीं है आपके, ठीक है, जो शायद बाहर नहीं निकल रहा है। ये पेन, ये दुख तकलीफ ऐसी है जो शायद रोने से खत्म नहीं होगी, ये बस अंदर जैसे होता है ना कि एक सुई सी है जो चुभती रहती है, ये वो वाला हाल है, ठीक है। ये मतलब एक अंदर एक पेन है, एक तकलीफ है जो हर समय आप फील करते हो, जो हर समय आपको दुख देता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, चाहे आप ऊपर से कितना ही शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो कि भाई नहीं मैं ऐसे याद नहीं करती हूँ, मैं ऐसे मिस नहीं करती हूँ, ना मैं ऐसे मौका देना चाहती हूँ, दोबारा कोई चांस नहीं है अब। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि काश ये पर्सन आ जाए, काश ये पर्सन जो है मुझे अप्रोच करे, मुझसे बात करे, काश हम दोनों के बीच में फिर से पहले की तरह बात हो जाए। आप भी चाहते हो कि काश पहले की तरह चीजें हो जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन आपकी है सबकॉन्शियस माइंड में। ऊपर से आप कितना ही स्ट्रांग प्रिटेंड करने की कोशिश कर लो। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जी क्या होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज इस कनेक्शन की। तो यहां पर सबसे पहले दिख रहा है हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, the Chariot, 5 of Wands, King of Swords, Ace of Pentacles, and this is 3 of Cups। ठीक है, चल ये भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक ऐसा कनेक्शन है ना जो शायद नहीं टूटा अभी भी, चाहे आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन अभी भी टूटा नहीं है। शायद आपके पार्टनर भी जानते हैं कि अगर कल को वो किसी मुसीबत में होंगे, किसी परेशानी में होंगे ना, तो आप इतने वेलविशर हो कि आप उनकी मदद करने जरूर जाओगे। और कल को अगर आपको कोई परेशानी या कोई तकलीफ होगी ना, आप अगर उन्हें बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे। मतलब ऐसा बॉन्ड अभी भी आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, ठीक है, मतलब खत्म नहीं हुआ है पूरे तरीके से, होप्स आर स्टिल देयर। ओके, और ये आप चीज सबकॉन्शियसली जानते हो कि अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी आई, ठीक है, मतलब ये छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं कह रही हूँ, बट अगर कोई ऐसी बड़ी परेशानी आती है आप दोनों के बीच में, तो यू बोथ आर देयर फॉर ईच अदर, यू नो, आप दोनों अभी भी एक दूसरे के लिए हो। केमिस्ट्री इस कनेक्शन में काफी स्ट्रांग रही है, यानी आप जो बोलते थे वो समझते थे, वो जो बोलते थे आप समझते थे। देयर इज स्ट्रांग केमिस्ट्री, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अननोइंगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, प्रेयर्स करते हैं आपके लिए मतलब एक होता ना कि जो भी है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, जहां भी जाते हैं, जो भी रिलीजन है, ठीक है, वहां जाते हैं, प्रेयर करते हैं कि काश आप आ जाओ, काश आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, काश आपसे बात हो जाए, ठीक है। तो बहुत प्रेयर्स में अगर इनकी आप देखो ना, तो आप हो, इनके विशेष में आप हो, आपके बारे में सोचना, आपको ख्याल करना। क्योंकि देखो जिस तरीके से सबसे बड़ा साइन ये है कि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि आप भी उन्हें नहीं भूल पाए। बिकॉज जब तक आप किसी को नहीं भूल पा रहे हो ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बॉन्ड है अभी भी आप दोनों के बीच में। अगर वो बॉन्ड खत्म हो गया होता ना, तो शायद आप दोनों एक दूसरे को भूल चुके होते, है ना। लेकिन वो बॉन्ड अभी भी है आप दोनों के बीच में, तो ना वो आपको भूल पाए हैं और ना आप उनको भूल पा रहे हो। 5 ऑफ वैंड, किंग ऑफ सोर्ड्स, जितना मर्जी प्रैक्टिकल बनने आपके पार्टनर, लेकिन एट लास्ट ये आपके सामने आकर इमोशनल हो जाएंगे। वाला तो ना भीगी बिल्ली वाला आई डोंट नो, एकदम वही आया मेरे माइंड में, तो मैंने बोला है भाई, ठीक है। तो यही कुछ हाल होने वाला है कि दुनिया के सामने तो भाई शेर बन जाएंगे, लेकिन आपके सामने वो भीगी बिल्ली, वो वाला हाल आपके पार्टनर का होगा। क्योंकि ये अब आपके लिए इमोशनल होना चाहते हैं, दिल से सोचते हुए, इमोशनल होकर सोचते हुए नजर आएंगे। और ये आपके सामने अपनी इमोशनल ऐसी साइड रखने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखी। रो भी सकते हैं आपके पार्टनर, अच्छा ये लगते नहीं है कि रो दे किसी के भी आगे,
बट ये आपके सामने रो सकते हैं, आपके सामने इनकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, आपको मतलब बहुत ज्यादा इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है जहां पर ये इमोशनल हो जाएंगे। ये हो सकता है आपको मिलने बुलाया और जब आपसे बात करेंगे ना कहीं अपनी इमोशनल साइड आपको ऐसे दिखाने वाले हैं कि आप मान ही जाओगे, और वो रियल साइड होगी। इट्स नथिंग अबाउट प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई माइंड गेम नहीं है। इट वॉज रियल इमोशंस जो इनके आप देखने वाले हो, क्योंकि सच में बहुत प्यार करते हैं आपसे। और जब कोई इंसान चाहे कितना मर्जी स्ट्रांग हो, कितना मर्जी मतलब ऐसा बनने की कोशिश करे कि भाई मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूं, तो बट जब बात आती है ना प्यार की, तो हर इंसान इमोशनल हो जाता है। प्यार के मामले में हर इंसान दिल से ही सोचने लगता है। तो ये वही साइड उनकी आप देखने वाले हो, ये दिल से ही सोचने वाले हैं आपके बारे में। तो आप एक ऐसी साइड अपने पार्टनर की देखोगे। 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये हो सकता है आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे। फ्रेंडशिप का ऑफर क्यों रखेंगे? ताकि ये धीरे धीरे आपसे बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपके अंदर अगर कोई इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको क्लियर कर सके, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, और आपका भरोसा जीते, आपको इम्प्रेस करें, आपको महसूस करवाएं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, और तब ये धीरे धीरे रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये आपके सामने हो सकता है। स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि यार ये बहुत ही शालो ऑफर है, मेरे पर्सन को तो कमिटमेंट स्टेबिलिटी देनी चाहिए थी, वो मुझे फ्रेंडशिप का ऑफर दे रहा है। नहीं, अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना तो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो उनके फ्रेंडशिप का ऑफर। या सो दिस इज द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। चलो लेट्स चेक आउट नाउ देयर मैसेजेस, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से मैं थक हार चुका हूँ। होता है ना कई बार प्यार में बहुत धोखे खा लेना, इंसान सोचता है यार मेरे लिए पता नहीं प्यार बना है या नहीं बना है। तो ये वो वाला हाल है। क्रेजी क्रश है उनका आप पर, यानी बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, मैंने बहुत भूलने की कोशिश करी, दिल दिमाग से निकालने की कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं भूल पाया तुम्हें। बहुत टेरिबली मिस करता हूं मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, तुम्हें कैसे फेस करूंगा। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं जो ये पर्टिकुलरली आपको दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ऑब्सेस्ड भी हैं आपके लिए, यानी हर समय आपके बारे में सोचना, आपको दिल दिमाग से ना निकाल पाना, आपको रिप्लेस ना कर पाना, ठीक है। तो ऑब्सेस्ड भी बहुत हाई लेवल पर हैं ये आज। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, हो सकता है पहले बहुत बाउंड्रीज रखी हुई थी इन्होंने आप दोनों के बीच में, लेकिन अब कोई भी बाउंड्रीज ये नहीं चाहते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके और ज्यादा प्यार में पड़ रहे हैं। इनके साथ ऐसा होता है जब इंसान सोचता है ना यार मैं बस और प्यार में नहीं पड़ूंगा और इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, तभी इंसान और ज्यादा प्यार में पड़ने लगता है और ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होने लगता है। तो इनका कुछ ऐसा ही हाल है जहां ये बहुत सोच रहे हैं ना कि भाई मैं प्यार में नहीं पड़ूंगा। ये उतना ही आपके प्यार में पड़ चुके हैं, उतना ही ज्यादा आपसे प्यार हो चुका है इन्हें। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, we are always speaking to you and sending you message when you feel like you are alone in the situation. Just know that you never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. ओके, रिवर्स ये कह रहे हैं कि वो आपको कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है। मतलब मैसेजेस किस तरीके के? एंजेलिक मैसेजेस होते हैं जैसे, ठीक है, 111 दिखना, 1111 दिखना, 222 दिखना, 1212 दिखना, 1818 दिखना, इस तरीके से हो सकता है आपको कुछ एंजेलिक साइंस दिख रहे हैं। साइन बोर्ड्स पर रिपीटेडली एक ही चीज पढ़ना, दिखना, ठीक है, वो भी एक साइन होता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो ना आपको साइंस भेज रहे हैं हर चीज के। तो अब ये और यूनिवर्स ने आपके साथ है वो, ठीक है, वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। तो कभी भी अपनी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक और अकेला मत महसूस करना, क्योंकि यूनिवर्स ही आपकी बैक है। ओके, चलो
तो ये थी कुछ आज की मैसेजेस, आज की गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे जब भी मैं वीडियो डाल रही हूँ या जब भी मैं लाइव आ रही हूँ। कल भी मैं लाइव आई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे लाइव आकर। एंड अगर आप चाहते हो इस तरीके से मैं लाइव आऊं, ठीक है, तो एक तो मैसेजेस में मुझे बताना, और दूसरा नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं लाइव आऊं। ओके, चल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।